अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला मेरे आका को अता फरमाया, लेकिन एक हदीस में आका ने क्या फरमाया, मुझे 6 नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता की जो किसी नबी को नहीं दी। और ये जो मैंने कहा था ना अभी अना के जरिए से, वो नेमतें भी किसी नबी को नहीं, लेकिन उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 6 नेमतों का जिक्र किया। उनमें से एक नेमत क्या है वही बताना है पूरी तवज्जो के साथ। मेरे प्यारों सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाया है, मेरा दुश्मन मैं जहाँ रहूँ वहाँ से 1 महीने की मसाफत पर रहेगा, लेकिन मेरे नाम से उसका कलीजा कांपने लगेगा। मेरे नाम से उसका कलीजा कांपने लगेगा। अब उस नबी के हम गुलाम है कि नहीं गली, तो फिर हमारे नाम से भी दुश्मनों का कलीजा कांपना है कि नहीं कांपना है? हमारे नाम से भी दुश्मन डरना है कि नहीं डरना है? हमारे नाम से भी उसका पित्ता पानी होना है कि नहीं होना है? बात मेरे आका की थी तो अपनी जगह पर है, अब बात हम गुलामों की है। एक जमाना आका के गुलामों की हिम्मतों का भी वही हाल था। अबू बकर के नाम से जमाना डरता था, उमर के नाम से जमाना डरता था, उस्मान के नाम से जमाना डरता था, अली के नाम से जमाना डरता था, और गुलामान सहाबा के नाम से जमाना डरता था, सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जमाना डरता था। सिलसिला बराबर चलते 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 यहाँ तक आया मेरे प्यारो, अब करीब में हमारे स्टेट के माने हुए बादशाह अल्लाह के नेक हजरत सुल्तान के नाम से भी जमाना डरता था। और इस बात की गवाही तो खुद दुश्मन भी देते हैं, सुल्तान दिखता नहीं लेकिन हमारा कलीजा कांपता है, सुल्तान दिखता नहीं हमारी रूह कांपती है, हमारे बच्चे सोते नहीं तो सुलाने के लिए हम जिसका नाम लेते थे उसका नाम सुल्तान था। आका की हिम्मत का सदका मिल रहा था, आका की ताकत का सदका मिल रहा था। डरता था जमाना। किससे डरता था? मुसलमानों से डरता था। मुझे साफ कहने की इजाजत दो और पूरी तवज्जो के साथ सुनो, किससे डरता था मुसलमान जमाना? मुसलमानों से डरता था। क्यों डरता था? क्या मुसलमान जुल्म करते थे? नहीं, कुत्तों की तरह भोगने वाले भोगने दो, मुसलमान का जुल्म से ताल्लुक नहीं, इस्लाम जुल्म का सबक देता नहीं। मेरे आका आए जुल्म मिटाने के लिए। आका आते वक्त सारी दुनिया का हाल क्या था? जानवर इंसानों पर क्या जुल्म करे, इंसान जानवरों पर क्या जुल्म करे। मेरे आका आने से पहले इंसान इंसानों पर जुल्म करते थे। मैं वह दास्तान की तरफ जाना नहीं चाहता, वो तारीख उठाना नहीं चाहता, तकरीबन बातें आप सुन चुके हैं। माँ बाप औलाद पर जुल्म करते थे, औलाद माँ बाप पर जुल्म करते थे, शौहर बीवी पर जुल्म करता था, बेटियों पर जुल्म होता था, माओ पर जुल्म होता था, बहनों पर जुल्म होता था, बीवियों को सूद में रखा जाता था, जुए में हारा जाता था, क्या क्या नहीं होता था औरत जात के ऊपर। मेरे आका आए, पूरे जुल्म का खात्मा किए। उस जमाने से लेकर इस जमाने तक अगर जमाना मुसलमानों से डरता था तो जुल्म की वजह से नहीं। वजह क्या थी मुसलमानों से डरने की? ये वो जमात है, ये वो जमात है जो जुल्म करती नहीं, अगर कोई करता है तो उसे छोड़ती नहीं। ये वो जमात है जो छेड़ती नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ती नहीं। ये वो जमात है
जो उसकी इबादत करती है जो कायनात को पैदा किया है। ये वो जमात है जिनके खाने के तरीके अलग, पीने के तरीके अलग, इनके अंदर शर्म है, हया है, प्यार है, मोहब्बत है। हर दौर में डरते थे, हर दौर में डरते थे, और आज डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? उसकी वजह यही कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हमारे अमाल कमतर हो चुके हैं। हमारे पास कुरान नहीं, हमारे पास हदीस नहीं, हमारे पास सुन्नतें नहीं, और इतना हाल खराब हो गया कि सारी दुनिया में मौजू इस वक्त सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान, चाहे इसराइल का मौजू, चाहे अमेरिका का मौजू, चाहे जापान का मौजू, चाहे चाइना का मौजू, सारी दुनिया के तमाम दुश्मनों का मौजू अब सिर्फ मुसलमान है। और प्यारे आका ने यह भी कहा, क्या कहा प्यारे आका? दो बातें बताता हूं। एक, फितने बारिश के कतरों के मानिंद आएंगे। दूसरा, आका ने फरमाया मेरी मानने वाली उम्मत पर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, दुनिया के तमाम दुश्मन उन पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कई दिन के भूखे दस्तरखान में टूट पड़ते। और वो दो बातें भी इस वक्त हम देख रहे हैं, दो बातें भी इस वक्त हम देख रहे हैं। हालात को बदलने के लिए अब अल्लाह और उसके रसूल के होना जरूरी है। दिन ब दिन हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। यहां